ये ही बाप और दादा पेपर जो बता रही है उसकी रिजल्ट देखेंगे। पिछड़ी के समय जो ब्रह्मा तन द्वारा बच्चों को शिक्षा दी थी वो तो सबने सुनी होंगी और याद भी होंगी। तो आज के दिन इस संगठन के बीच कुछ देने भी आई है, कुछ लेने भी आई है। तो जो लेंगे वो देने के लिए तैयार है। कुछ संकल्प आता हो, ना मालूम क्या हो, ऐसी तो कोई बात नहीं होंगी। वो हाथ उठा। तो जो लेंगे उस देने में भी संतुष्ट है। तो संगठन के बीच सबको दान देना, 2 बातों का दान देना है संगठन के बीच। कौन सी 2 बातें? के बाद ये भी है कि आज से आपस में 1-2 का अवगुण न देखना, न सुनना, न चित्त पर रखना। अगर कोई बहन या भाई का कोई भी बात देखने में भी आवे तो निमित्त बने हुए जो है उन्हीं द्वारा उन्हीं को इशारा दिला सकते। एक बात तो बोली थी। दूसरी बात, वर्तमान समय कहीं लोग आप सबके निश्चय को डगमग करने के लिए कई बातें बोलेंगे, कई आवाज फैलाएंगे कि अब देखें ये संस्था कैसे चलती है। लेकिन उन लोगों को ये मालूम नहीं कि इन्हों का आधार अविनाशी है। इसीलिए दूसरा ये भी ध्यान रखना कि कभी भी कोई भी हिलाने की कोशिश करे तो जैसे आप बच्चों का कल्प पहले का गायन है, अंगद के समान पाँव कोई नहीं हिला सकता। ऐसे अचल अडोल स्थिर बुद्धि
एक रस अवस्था वाले बच्चे जो आने वाला लास्ट पेपर है उसमें पास हो ही दिखाएंगे। अब और ही जो ब्रह्मा द्वारा इतने सब ब्रह्मा बच्चे, तो क्या बाप के जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो बाप रिटायर नहीं होता है? तो अब ऐसे ही समझो, तो रिटायर अवस्था में साथ है, लेकिन आप बच्चों को कार्य दे करके देखते रहिए। हाथ और हाथ नहीं छूटा, शरीर छूटा तो हाथ साथ नहीं छूटा। हाथ आपका कौन सा है? बुद्धि। बुद्धि का साथ और हाथ नहीं छूटा, वो तो अविनाशी कायम रहेगा। इसीलिए ये दो बातें जो सुनाई, डगमग होने का दान देना है और अवगुण देखने का दान। अगर सब बच्चे इतने दान दे ही चुके, संकल्प कर चुके, अर्थात दे चुके, संकल्प की हुई चीज कभी भी वापस नहीं ली जाती। अगर माया वापस करने की कोशिश भी करे तो उनको परखते रहना। अगर परख होंगे तो परीक्षा से पास हो जाए। इसीलिए अभी एक और बात भी आप सबके ध्यान में देने वाली है। जैसे आपको पहले भी सुनाया, तो मुरली साकार ब्रह्मा द्वारा ही मुरली है, न और संदेशों द्वारा। इसीलिए जैसे बाप दादा के लास्ट मूल्यों में आप सबको शिक्षा मिली, तो ये ध्यान और दीदार ये ज्यादा चलाना समय व्यर्थ गंवाना है। इसलिए ऐसे न हो कि आप सबके सेंटरों पर संदेशों द्वारा जो भी कुछ पाठ चले तो वो चेक न कर पाओ। जो भी कोई डायरेक्शन होगा तो जो दीदी कुमार का बहन है, कभी कभी अच्छा लगता है, आप लोग आपस में बहन बहन कहते हैं तो बाप दादा को भी बहन कहने में अच्छा लगता है। तो ये दोनों ही जिस संदेशी को मुकर्रर करेंगे उसी के डायरेक्शन प्रमाण इन्हीं द्वारा कोई भी पुरानी संदेशी हो या नई संदेशी हो, लेकिन जिन्हों को ये निमित्त बनाएंगे उन्हों द्वारा ही
जो भी आपके कोई डायरेक्शन होंगे तो वो ये दोनों पूछा सकते। और इस पाठ के बारे में जो भी कुछ रहस्य होगा तो वो रहस्य भी जिन्हों को ये निमित्त बनाएंगे उन्हीं द्वारा ही समय पर समय स्पष्ट करते रहे। इसीलिए जो भी सभी ब्रह्मणी बैठी है तो सबको अपने अपने सेवा केंद्रों पर जैसे बाप दादा के महावाक्य थे प्रत्यक्ष रूप में वो ही कायम रखना। जैसे पिछाड़ी के मूल्यों में ये डायरेक्शन दिया था कि भोग भी लगाते हो तो वैकुंठ के सैर, सूक्ष्म वतन के सैर, इसमें भी समय व्यर्थ जाता है। क्यों? कि अब समय पुरुषार्थ का बहुत हो रहा है, इसीलिए ये घूमना फिरना अब बड़े बच्चों के लिए शोभता नहीं है। तो जो छोटे है उन्हों का बड़ों को देखना भी शोभता नहीं। इसीलिए निरंतर याद की यात्रा और जो कुछ शिक्षा मिली है उनको प्रैक्टिकल में लाने का पुरुषार्थ करके हर एक को सबूत देना है। अगर इतना स्नेह है आपका ब्रह्मा के साथ तो स्नेह की निशानी क्या? स्नेह इसको नहीं कहा जाता कि दो आंसू बहा दिए, ये स्नेह नहीं। ये भी स्नेह है, लेकिन इसके साथ और स्नेह की निशानी। वो कौन से? जो सुनाते भी है। स्नेह उसको कहा जाता है जिनका उस चीज से स्नेह था, उससे आपका स्नेह हो। उनका स्नेह किसके साथ था? सर्विस। सर्विस पिछाड़ी के दिन तक ड्रामा भावी ने निमित्त कारण वो ही बनाया, लेकिन अंत तक भी सर्विस का सबूती देना था। इसीलिए ड्रामा अनुसार यही अंतिम निशानी शरीर द्वारा आपको देगा। तो अगर स्नेह कहा जाता है तो सर्विस से प्यार, उनकी आज्ञा से प्यार, उनके फरमान से प्यार, इसी को स्नेह कहा जाता है। बच्चा ऐसा नहीं सोचे कि ना मालूम शिव बाबा ने बिना हम सब बच्चों से छुट्टी लेते हुए ही साकार को वतन में बुलाना, लेकिन नहीं। अगर छुट्टी दिलाते तो आप देते? इसीलिए ड्रामा में आपने पहले भी दो बातें देख ली थी, तो कोई भी गए तो छुट्टी लेके नहीं गए। ये ही इस ब्राह्मण कुल की ड्रामा में रस्म है।
वही रस्म चली। यूं तो समझते हैं कि आप सबका प्यार बहुत, और भी कोई शब्द होता तो कहते, बहुत बहुत कह देंगे, था भी और है भी, और प्यार नहीं होता तो आज इस सभा के बीच में कैसे होता। फिर भी साकार में तो नहीं कोई देखा, साकार में फॉलो करने के लिए तो निमित्त वही तन था। इसीलिए समय तो होगा ही और अभी भी रहेगा। अगर समय नहीं था तो कमी थी, और था व है तो ये बाप और बच्चे की निशानी। इसीलिए साकार ही वहां वतन में मुस्कुरा रहे हैं। तो बच्चों का अगर स्नेह है तो क्यों मेरा नहीं। लेकिन वो जानते हैं कि ड्रामा में जो ये पाठ हुआ है वो अवश्य कल्याणकारी है। इसीलिए वो विचलित नहीं होते, वो तो संपूर्ण अटल और स्थित था और है। लेकिन आप बच्चों से 1000 लाख गुना उनका समय बच्चों में ज्यादा है। लेकिन उसी समय का अब सबूत देना। ये भी एक खेल है, ड्रामा है खेल। तो आपने देखा होगा छोटेपन में एक खेल होता है जो छिप करके जानबूझ के देखते हैं। तो ये कैसे करते हैं, सिखलाते से छिप जाते हैं देखने के लिए। तो ये भी छिपने का खेल है, गए नहीं है, ये छिपने का खेल है। लेकिन खेल में देख रहे हैं आप हलचल नहीं मचाइए। कहा हुआ है विचार सागर मथन करो, हलचल का मथन तो नहीं करता। विचार सागर मथन के बजाय ये 2-3 दिन सबकी हलचल का सागर चल रहा है। और हम वतन से देख हर्षा रहे। किसकी याद दे रहे समझिए।
सेवा बहुत सी, उसका याद आप सबकी याद नहीं थी, लेकिन इनकी तन और मन दोनों की सेवा थी, इसीलिए याद खास लेगी। संगठन समय का सब होते हैं ना, और देंगे जानते हो। कोई बड़ी बात ही नहीं, आपने बड़ी बात बना दी है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके इतनी सब हाथ है, ज्यादा हाथ शक्तियों के दिख लेते हैं, सबसे ज्यादा हाथ किसको दिखाते हैं? शक्तियों में। तो ये शक्तियों के सब हाथ आपके साथ हैं। अब जो शक्ति ली है उसको प्रयोग में लाना है। भारत माता शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। संशोष फादर ये हर वक्त साकार ब्रह्मा भी आपको कहते थे, इसीलिए अब वो समय आया है संशोष फादर करने का, और करेंगे ही। ड्रामा की नूंद कराएंगे ही। तो इसलिए खास कोई संदेश नहीं है, बाकी साकार बाबा ने भी सभी को याद दी थी, और यही कहा तो मैं भी मुलाकात करने आऊंगा, लेकिन आज इसीलिए नहीं आया कि अगर आ जाता तो यही कहा बाबा ने भी तो आ जाऊंगा तो यही मिलेगा। इसलिए बाबा ने कहा तो फिर आऊंगा। अभी चीज जाएंगे तो वो भी पूछती रहती है, तो वहाँ पर क्या प्रोग्राम रखते हैं, तो वो बाबा ने क्या, तो वो बाबा ने कहा तो जैसे हम इस भोग लगाते हो ना आप, वैसे तो कोई 12-13 दिन की कोई हद तो है नहीं, लेकिन ये भी एक बाबा ने कहा रिवाज है, इसीलिए ये रस्म रिवाज नहीं करते हैं, लेकिन एक ये जो बड़े और प्यारे होते हैं उसके लिए रस्म एक होती है
तो इसी रस्म प्यार और रिगार्ड के रीति से 12 दिन तो लगेगा ही। बाकी लास्ट दिन कौन सा भोग हो जो सभी सेंटरों में बाबा ने कहा इकट्ठा हो जाए, वैसे तो लगेंगे ही, लेकिन फिर बड़ा भोग भी रखते हैं ना, तो उसका बाबा ने कहा मैं डेट दे दूंगा। बाकी 12 दिन तो अभी लगेंगे। बाकी टाइम जो है वो ही पूछा, तो वो बाबा ने कहा तो हो सके तो अमृत वेले जैसे सभी सेवा केंद्र पर लगता है, तो वो ही अगर उनको सहज होता है सबको, क्योंकि बाबा ने कहा सब टीचर्स भी इकट्ठे हो आप, तो टाइम अगर सुबह को ही आप सबको ठीक होता है तो वो ही लगा सकते हैं। अगर खास शाम को, क्योंकि सर्विस भी है ना आजकल कुछ म्यूजियम्स वगैरह के, तो अगर शाम को सहज हो तो शाम को भी रख सकते हो। अगर सुबह को सहज हो, मतलब 12 दिन लगाना जरूर एक टाइम। वो फिर हम टीचर्स जो है वो जैसे सहज समझें, तो बाबा ने कहा तो दोनों में से एक टाइम रख सकते हैं। आज से 12 दिन। हाँ आज से 12